नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। संसद में आज संशोधित वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश नहीं की होगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी थी। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला, वहीं 11 मेंबर्स ने विरोध किया। गुरुवार को जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर समिति की अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। इधर मुस्लिम मौलानाओं से लेकर ओवैसी तक वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से क्लियर है कि बिल तो आकर ही रहेगा और अगर कब्जा है तो कागज दिखाना होगा। मतलब साफ है कि वक्फ का वक्त ओवर हो चुका है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह। तो जब गुरगांव से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। इस बजट सत्र में वक्फ का बिल लाकर भी पूरा वक्फ की इतनी जल्दी लाने की जरूरत ही नहीं थी। वक्फ को पहले पूरा सुना जाता है। वक्फ कानून भी बनने जा रहा है। हम किसी को सुनने वाला नहीं है। मुस्लिम जो इबादत गाहें हैं, जो रीति रिवाज है, उनमें एक तरह का हस्तक्षेप होगा। देश में वक्फ के पास 7,85,934 संपत्तियां हैं। वक्फ के पास 1,40,108 एकड़ जमीन है। मस्जिद, मजार, मकबरों की संख्या 33,000 से ज्यादा है। वक्फ के पास 1,49,951 कब्रिस्तान है। वक्फ के पास 1,06,801 दुकानें और घरों की संख्या 89,212 है। लेकिन अब वक्फ का गेम ओवर होने वाला है। सरकार की ओर से वक्फ पर नकेल की पूरी तैयारी। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट आने वाली है। ऐसे में अगर वक्फ की जमीनों को बचाना है तो कागज तो दिखाना पड़ेगा। अगर इन्हें अपने पास रखना है तो वैध दस्तावेज दिखाने होंगे, और अगर कागज नहीं है तो वक्फ का गेम ओवर होना तय है। लेकिन इन्हें डर है, क्योंकि इनके पास तो कागज है ही नहीं। मतलब मान ना मान मैं तेरा मेहमान। लेकिन मोदी और योगी के राज में यह नहीं चलने वाला। वक्फ बिल का जबरदस्त विरोध कर रहे ओवैसी को सुनिए। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ का यूजर निकाल दिए। यह असदुद्दीन ओवैसी हैं। ये उस जेपीसी समिति के सदस्य हैं जिस समिति के पास वक्फ बोर्ड बिल भेजा गया था और अब संशोधन के साथ संसद में पेश होने की तैयारी में। और ओवैसी का डर सामने आ गया है। ओवैसी जानते हैं कागज नहीं तो जमीन कैसे, दस्तावेज तो दिखाने पड़ेंगे। कई सरकारी जमीनों पर वक्फ का कब्जा है। बिल आया तो जमीन जानी तय है। यूपी का ही तो बता रहे थे ओवैसी, क्योंकि यहां योगी का शासन है। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया, अगर जमीन पर कब्जा है तो खाली करना ही पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार ने 2017 में बनने के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुरगांव से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। ओवैसी और उनके साथी लगातार कह रहे हैं कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वक्फ के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे, बल्कि वक्फ को बर्बाद कर देंगे। और ये ख़ास तौर से मुसलमानों को उनकी इबादत से महरूम करने के लिए ये आर्टिकल 26 का एक ग्रेव वायलेशन है। उसमें वक्फ यूज़र को निकाल देना और फिर लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई करना, इवैक्यू की प्रोविज़न को हटा देना, ओवरराइडिंग लॉ को हटा देना, कलेक्टर को इख्तियार देना कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का तय करे, ये सब वक्फ के मफाद में नहीं है, वक्फ के फेवर में नहीं है। ये बिल गैर ज़रूरी था, गैर कानूनी था, गैर दस्तूरी था, अनलॉफुल था।
अनडेमोक्रेटिक था, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं था। संविधान की जो आत्मा है, उसकी जो स्पिरिट है, उसको कुचल रहा था ये, और वही हुआ। जो संशोधन किए गए हैं वो एक दिखावा है, वो एक सिर्फ आंख साफ करने की कोशिश की गई है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि अब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के ताबूत में आखिरी कील ठोक चुकी है। क्या वक्फ बोर्ड की जमीनखोरी के अंत की पटकथा लिखी जा चुकी है? क्योंकि मोदी पहले ही कह चुके हैं कि संविधान में वक्फ की कोई जगह नहीं। 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। अगर आप मुल्क को विकसित भारत नहीं बनाना चाहते, अगर आप मुल्क को 1980 और 90 के दहे में लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर ओवैसी और वक्फ के जमीनखोरों को इस बिल से इतना डर क्यों लग रहा है। ट्रिब्यूनल के अलावा कोर्ट में भी अब अपील की जा सकेगी। वक्फ को दान में जमीनें नहीं मिल सकेंगी। मस्जिद मजार होने से जमीन वक्फ की नहीं हो जाएगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं भी रहेंगी और दूसरे धर्म के लोगों की भी वक्फ में एंट्री होगी। विपक्ष का दावा है कि वक्फ बिल के सहारे सरकार एजेंडा चला रही है। मुस्लिमों को लेकर दावा किया जा रहा है कि इस बिल के जरिए वक्फ को मिटा दिया जाएगा। मौलाना आंदोलन के साथ कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं। अब मौलाना और मुस्लिम स्कॉलर समझ चुके हैं कि अब वक्त बदल गया है। बिल आया तो वक्फ का गेम ओवर होना तय है। सबसे पहले तो जो है अदालत जाएंगे। अदालत में अगर इंसाफ ना हुआ तो आंदोलन भी करना पड़ा तो जो है उसे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि जब ये कानून पास हो गया था कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर मुसलमान ही जो है इसकी देखरेख करेंगे, तो जब ये कानून पास हो गया, अब इस कानून के अंदर छेड़खानी करना, संविधान के खिलाफ चलना, तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जमीयत कहती है कि उस पर जो है सड़कों पर उतरना है, आंदोलन करना है, और जो है ये हमारे हितों के खिलाफ है, हमारी भावनाओं के खिलाफ है। तो उसके खिलाफ जो भी जमीयत का आदेश होगा हम उसका तहे दिल से पालन करेंगे और जो भी जमीयत कहेगी हम वो करेंगे। हालांकि सरकार की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि ये बिल वक्फ के हक में है, जबकि विपक्ष का दावा है कि सरकार अपना एजेंडा चला रही है। इनका सब एजेंडा अपने हिसाब से सेट होता है। वक्फ की इतनी जल्दी लाने की जरूरत ही नहीं थी। वक्फ को पहले पूरा सुना जाता, सब चीजों को देखा जाता। आपने इतनी जल्दबाजी में किया है, आपने, मुझे नहीं समझ में आता क्यों इतनी जल्दबाजी है। और इतनी जल्दबाजी के अंदर आपने पूरा का पूरा जेपीसी खत्म कर दी। जेपीसी की लगातार हुई, सबको हमने विटनेसेज के रूप में बुलाया, चाहे वक्फ बोर्ड हो, माइनॉरिटी कमीशन हो, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो, स्टेक होल्डर्स हो, इस्लामिक स्कॉलर्स हो, सबको सुना है। तो जैसे पार्लियामेंट में होता है कोई बिल, उसी तरीके से हमने उन अमेंडमेंट्स को स्वीकार किया जो बहुमत से थे। 15 अमेंडमेंट स्वीकार हुए 15 क्लॉजेज में, और जो माइनॉरिटी में थे उसको हमने टर्न डाउन किया। वक्फ संशोधन बिल अब कोर्ट में पेश होने वाला है। अमित शाह ने साफ कहा है कि वक्फ की दादागिरी का हल नया वाला बिल ही है। सॉल्यूशन हम बिल में लेकर आए ही है। ये बिल को संसद में पारित करना वही सॉल्यूशन है, और ये सरदर्द नहीं है। जिनकी बघाड़े पसीने की कमाई है, उनकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड किसी भी सुनवाई के बगैर वक्फ के नाम पर कर रही है, और इससे ज्यादा खराब बात कोई हो नहीं सकती। तो इसका सॉल्यूशन ये नए बिल के अंदर है जो संसद के सत्र में पारित होगा। तो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। देश में सेना
ORR रेलवे के बाद संपत्तियां वक्फ के पास हैं। लाखों एकड़ जमीन में से कई पर कब्जे हैं। ऐसे में वक्फ बोर्ड की सच्चाई सामने आने लगी है और अब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में आ रहा है। मतलब साफ है, वक्फ की जमीनखोरी का पूरा इलाज तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।